हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। ठीक है, तो आपको बता दें कि नीति आयोग की अटल इनोवेशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल को शुरू किया है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि पूरी तरह से मुफ्त है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो है नीति आयोग ने ये हमारे देश के अंदर स्कूली बच्चों के लिए ये ATL एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल को शुरू किया है। बात है नीति आयोग की, तो इसका जो फुल फॉर्म है, नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अच्छा, इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो याद रखना कि 2015 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे PM मोदी जी। उपाध्यक्ष है आपका आपके राजीव कुमार जो है, ये उपाध्यक्ष है नीति आयोग की। और साथ ही जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के CEO हैं। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 को जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजक डी थोंगडोक। याद रखना कि केजक डी थोंगडोक ने अभी हाल ही में इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है चीलूपो। याद रखना, चीलूपो जो है इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें ये 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ओके, बात करें सिद्धार्थ वरदराजन की, तो इनके बारे में हमने पढ़ा है कि इन्हें अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और बात करें कृतिका पांडे की, तो इन्हें एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज का जो है पुरस्कार इन्हें दिया गया था। याद रहेगा, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है ये कृतिका पांडे को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत किस देश में FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको बता दें कि UK गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड की 2019-20 के जारी डाटा के अनुसार बताया कि भारत ने 120 परियोजनाओं में जो है निवेश किया है ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ ये दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है ब्रिटेन में भारत। ठीक है, और इसमें जो पहले स्थान पे रहा है वो है USA। ओके, अच्छा, आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत में जो है सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर से जो है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा FDI आया था। ठीक है, इस साल के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटिश हैं और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही अभी हाल ही में ये ऑस्ट्रिया में हुई स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को इन्होंने जीता है। सेकंड नंबर पर रहे थे वॉल्टरी बोल्टास। ठीक है, तो ये जो है ये फिनलैंड से हैं। ठीक है, और ये भी मर्सिडीज चलाते हैं। अच्छा, ये जो वॉल्टरी बोल्टास हैं इनके बारे में भी हमने अभी हाल में पढ़ा था कि इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को इन्होंने जीता था। ठीक है, तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई। ठीक है, तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन ने मलाला यूसुफजई की जो बर्थ डेट है जो कि 12 जुलाई है, इसे पूरे वर्ल्ड में विश्व
मलाला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो मलाला यूसुफजई हैं, इन्होंने जो बुक लिखा है, इन्होंने 2 बुक लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है, फर्स्ट का नाम है आई एम मलाला, ठीक है, आई एम मलाला जो है इस बुक को लिखा है इन्होंने, और साथ ही इन्होंने एक और बुक को लिखा है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो याद रखना, वी आर डिस्प्लेस्ड बुक को भी लिखा है मलाला यूसुफजई ने, ठीक है, इन दोनों बुक को। और देखिए, पाकिस्तान की सरकार ने मलाला यूसुफजई को राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था, ठीक है, 2012 में। और देखिए 2012 के अंदर ही इन्हें तालिबान ने इन पर हमला किया था, क्योंकि ये लड़कियों की शिक्षा को लेकर कार्य कर रही थी, ठीक है। उसके बाद 2014 में, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, 2014 में जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और उस टाइम जो इनकी उम्र थी वो थी 17 साल, ठीक है। इस तरह ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विनर बन गई थी, ठीक है। और देखिए इन्हें जो है, यानी कि मलाला यूसुफजई को कनाडा की मानद नागरिकता से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, और इन्होंने कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी अपने यहाँ ये रोको टोको अभियान को इन्होंने शुरू किया है। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, शायद 1-2 मंथ पहले हमने पढ़ा है इसके बारे में, कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। यहाँ पे जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की थी। इसमें क्या था कि जो मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो मास्क बना रही थी, ठीक है, और इन मास्कों को 11 रुपये की दर से जो है सरकार, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसे खरीद रही थी, ठीक है। तो अब जो है ये जो रोको टोको अभियान है, इसके अंतर्गत इन्हीं मास्क को जो है यूज़ किया जाएगा। और इसमें होगा क्या कि जो भी लोग पब्लिक प्लेस में बिना मास्क पहने दिखाई देंगे, उन्हें जो है ये मास्क दिया जाएगा 20 रुपये की दर पे, ठीक है। 20 रुपये पे जो है ये मास्क उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी योजना को जो है, इसी अभियान को जो नाम दिया गया है रोको टोको अभियान, ठीक है। अब बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, जहाँ पर कि हमारे देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो खुला है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश की रीवा में, ठीक है, मध्य प्रदेश की रीवा में आपका रीवा अल्ट्रा मेगा प्लांट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर एनर्जी परियोजना है, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे पीएम मोदी जी ने किया है। अभी हाल ही में हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया था, ठीक है। और एक यहाँ पे किल कोरोना के भी जो है वो शुरुआत की गई थी, अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही आस पास योजना, ठीक है, याद रखना, आस पास योजना की भी जो है शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसमें क्या था कि जो हमारे देश में, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यहाँ की पुलिस ने ये आसपास योजना के तहत जो है इन्होंने काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो आपको ये सब पॉइंट्स मध्य प्रदेश से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे ने 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे ये बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2030, ठीक है। तो 2030 तक जो है भारतीय रेलवे बिल्कुल 100% जो है स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा, ठीक है। अच्छा, बात है भारतीय रेलवे की, तो इससे संबंधित जो करंट का क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो हमने पढ़े हैं पहले, उसके बारे में एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था शेषनाग, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, ओके। और ये जो है नागपुर से कोरबा तक चली थी, ठीक है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो भी खोला है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और दुनिया का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है आपका कर्नाटक के हुबली स्टेशन पे। याद रखना कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन में, और इसकी जो है टोटल लंबाई वो है 1400
मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इनका नाम है आंद्रेस दूदा। ठीक है, तो आंद्रेस दूदा भी हाल ही में पोलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, बात करें ली सीन लुंग की, तो ये भी हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और बात करें जीन कैस्टेक्स की, तो इनके बारे में भी हमने पढ़ा है अभी हाल ही में कि ये फ्रांस के जो हैं नए प्रधानमंत्री बने थे। और माइकल मार्टिन जो है ये कौन है? तो ये भी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो आपको चारों क्लियर होगा। अच्छा, बात है यहाँ पे पोलैंड की, तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वारसो। ठीक है, याद रखना, वारसो जो है ये पोलैंड की कैपिटल है। सी ठीक है, और ये इसकी जो करेंसी है, पोलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है पॉलिश जेलूटी। ठीक है, पॉलिश जेलूटी जो है वो पोलैंड की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की एक नई पुस्तक को लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड ने अभी हाल ही में एक बुक को लिखा है, इसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा, बात करें मोहम्मद अब्दुल मन्नान की, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है, इसका नाम है बिहाइंड द मास्क कोविड-19। ठीक है, और बात करें तेंजिन गे टेथोंग की, तो इन्होंने अभी हाल ही में दलाई लामा की बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीबीडीटी के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेबी। तो सेबी ने जो है सीबीडीटी के साथ डेटा साझा करने के लिए जो है समझौता किया है। ओके, अच्छा, बात है यहाँ पे सेबी की, तो सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। ठीक है, याद रखना, अजय त्यागी जो है वो सेबी के अध्यक्ष हैं, और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में स्थित है। ओके, और बात करें सीबीडीटी की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है पीसी मोदी। याद रखना, पीसी मोदी जो है वो सीबीडीटी के चेयरमैन है। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन फिर से नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है ली सीन लुंग। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए, अभी हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।